दिस इज प्रज्ञा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम M1 R5 के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। M1 R5 के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आज हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो काफी लेंदी है, मीन्स जो क्वेश्चन टाइप होके आएगा आपके सामने इनकेस इस तरीके से आता है तो काफी लेंदी है। लेंदी क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैंने क्या किया, जो लेंदी क्वेश्चन है इसको मैंने डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर दिया ताकि हमको प्रॉपर समझ में आए। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी ऐसे छोटे छोटे भागों में करेंगे ताकि प्रॉपर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन का। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी चॉइस का कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले तैयार करते हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक न्यू वर्ड का पेज ले लेती हूँ। एक ही पेज में करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी काफी, ठीक है। तो इसलिए मैंने न्यू पेज यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अपनी चॉइस का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई पैराग्राफ टाइप करना होगा। अब वो पैराग्राफ आपकी मर्जी हो सकती है, आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड पे लिख दीजिए, आपकी जो हॉबी उसके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी कि आपने काफी कुछ 3-4 पैराग्राफ टाइप कर दिए। अब आपका मन नहीं है टाइप करने का, तो एक उपाय और होता है पैराग्राफ को टाइप करने का, यानी डॉक्यूमेंट्स को लिखने का। वो होता है फंक्शन के द्वारा। हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम होता है रैंड, RAND। रैंड जो है वो रैंडम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम फंक्शन लिखने के लिए, यानी रैंड फंक्शन लिखने के लिए हमको लिखना होगा इक्वल, और यहाँ पे जस्ट लिखना होगा RAND, रैंड, और उसके बाद इस तरीके से लगाने होंगे ब्रैकेट्स और एंटर कर दीजिए। तो जैसे देखिए, एंटर करते ही मेरे सामने पैराग्राफ आ चुके हैं काफी सारे। तो जो लिखने वाली हेडेक है मेरी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अब आपकी मर्जी है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो खुद से टाइप करिए, आपकी मर्जी है, या फिर रैंडम का यूज कर लीजिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ, मतलब मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर दिया है ना। अब हम वापस से क्वेश्चन वाले सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो इतना जो पार्ट है वो मेरा तैयार हो चुका है, मैंने अपनी चॉइस का टॉपिक लिख दिया। अब वो कह रहा है फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विथ वेरियस फॉन्ट्स। अब जो डॉक्यूमेंट आपका तैयार है उसमें आपको डिफरेंट फॉन्ट्स का यूज करना है, ठीक है। अब डिफरेंट फॉन्ट्स कौन से होंगे, कितने होंगे, तो देखिए ग्रीन कलर से मैंने सेपरेट किया इस चीज को। मिनिमम 10, मैक्सिमम 12, और जो मार्जिन है वो कितनी 1.5 से लेकर 3 तक होनी चाहिए। चलिए आइए देख लेते हैं। इसने बोला है मिनिमम 10 फॉन्ट्स आपको इस डॉक्यूमेंट्स में रखना है। अब फॉन्ट कैसे बदलते हैं, तो देखिए फॉन्ट के लिए सबसे पहले तो जान लीजिए फॉन्ट कहाँ मिलते हैं। तो देखिए ये पूरा एक फॉन्ट का ग्रुप है, ये आपको दिख रहा है ना, एक सेपरेट है ना, एक बॉक्स के अंदर है ना, और नीचे क्या लिखा है यहाँ पे फॉन्ट। इसका मतलब ये पूरा जो एरिया है जो सेपरेट है लाइन से, ये फॉन्ट का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट कैलगरी बॉडी लिखा हुआ, ये पूरा सेक्शन आपका फॉन्ट का होता है। जब आप इसके एरो पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से देखिए कई सारे फॉन्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। तो आपको कह रहा है इस तरीके के कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 12 फॉन्ट आपके इस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। तो अब क्या करिए, आप सिंपल कोई सा भी वर्ड ले लीजिए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या आप किसी लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें तो पूरी लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट लेकर बताना है कि कम से कम आप डिफरेंट 10 फॉन्ट का यूज कर लो और ज्यादा से ज्यादा 12 का यूज कर लो। तो चलिए पूरी लाइन पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे फॉन्ट पे गई, और फॉन्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन पसंद आ रहा हो आप उसको ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एरियल ब्लैक को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट सपोज कोई दूसरी लाइन ले लीजिए। अब आपने एरियल ब्लैक लिया ना यहाँ पे, तब नेक्स्ट टाइम आप एरियल ब्लैक नहीं लेंगे क्योंकि उसने डिफरेंट बोला है ना। तो यहाँ पे कोई डिफरेंट ले लीजिए, सपोज ये एल्गेरियन का है और ये एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरियल ब्लैक नहीं लेना, ठीक है। तो ये जैसे एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 डिफरेंट होना चाहिए, एकदम सेम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप
कहीं पर भी कोई लाइन, कोई वर्ड को फिर से चूज कर लीजिए। सपोज ये मैंने इंसर्ट ले लिया और यहाँ पे डिफरेंट कोई सा भी फॉन्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एल्गेरियन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 से 12 के बीच में कोई भी फॉन्ट यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसने हमसे दूसरी शर्त रखी थी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेस यानी मार्जिन चाहिए, और कितनी चाहिए, 1.5 से 3 के बीच में। तो मार्जिन कैसे सेट करनी है, देखिए जब भी आपके पास इस तरीके से डॉक्यूमेंट हो तो आपको मार्जिन सेट करना है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को आप क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। अब पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने का तरीका है कि आप या तो आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करिए और इस तरीके से कंटिन्यू पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट बटन को प्रेस कर रही हूँ और डाउन एरो की, ऐसी एरो की होती है ना जो नीचे की तरफ ले जाती है, उनको एक साथ सिलेक्ट कर रही हूँ। तब भी देखिए मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और एक सबसे अच्छा तरीका होता है कंट्रोल ए प्रेस कर दो। कंट्रोल ए प्रेस करने से पूरा होल डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अब जाइए आप पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन मेनू यानी ये जो एरो दिखता है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए ढेर ऑप्शन है मार्जिन के, ठीक है। लेकिन जो उसने बोला आपको उसी अकॉर्डिंग सेट करना है। तो 1.5 से 3 के बीच में आप कोई सा भी यहाँ पे सेट कर दो। तो सपोज 1.5 और 3 के बीच में बोला ना, तो मैं यहाँ पे 2.0 को यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, एंटर कर दिया। तो 2.0 की मार्जिन मेरी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। तो इतना पार्ट्स आपका कवर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो उसने बोला था डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड, यानी आपके डॉक्यूमेंट में अब ये चीजें भी इंक्लूड होना चाहिए। एक आपने लिख दिया अपने मन से डॉक्यूमेंट, अब उसने शर्त बता दी कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में पर्टिकुलर चीजें क्या क्या होनी चाहिए उसने मुझे ABCD नंबर्स में बताया है। तो ए नंबर देखिए, ए नंबर क्या कह रहा है, ए में मुझसे कह रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें बुलेटेड या नंबर टाइप की लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट तैयार करनी होगी। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में आंसर वाले पेज पर। अब यहाँ पे हम तैयार करते हैं एक लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट आपकी मर्जी, आप किसी भी तैयार कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स की कर दो, अपना फ्रूट्स की कर दो, फ्लावर्स की कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो लिस्ट तैयार करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। हम यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट तैयार कर देते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अच्छा सजा देना, जैसे ये लिस्ट ऑफ फ्रूट्स लिखा है ना, इसको आप बोल्ड कर देना, अंडरलाइन कर देना, थोड़ा अच्छा। प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में हर चीज आपकी रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपना प्रैक्टिकल दिखा सकते हो, उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ फ्रूट्स आप यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है। तो जब भी लिस्ट बनानी हो ना, तब देखिए आपको जाना चाहिए पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट लिस्ट बनाने की सबसे ऊपर लेफ्ट मोस्ट में ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको बुलेट्स, लेफ्ट मोस्ट यानी पैराग्राफ ग्रुप के लेफ्ट मोस्ट, है ना। ये जो एरिया ना जितना इतना आपको सेपरेट दिख रहा है लाइन के द्वारा, ये एक ग्रुप कहलाता है ना। आप दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते, है ना। लेफ्ट मोस्ट का मतलब पैराग्राफ का लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे बुलेट्स, देन आपको मिल जाता है यहाँ पे नंबर मींस नंबरिंग, देन थर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, तो हम सबसे पहले बुलेट्स को देख लेते हैं और फिर नंबर को भी देख लेंगे। वैसे उसने आपकी मर्जी बताई है, आप चाहो तो बुलेट्स में बनाओ या फिर नंबर में बनाओ, और हम यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन देख लेते हैं। तो बुलेट्स में सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिख दीजिए। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने एप्पल, देन मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंगो, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेप्स। ओके, अब क्या हुआ, इनमें भी अंडरलाइन आ गई, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन सिलेक्ट की थी। तो आप क्या करो, सिंपल इनको सिलेक्ट करो और यहाँ से अंडरलाइन को हटा दो। चाहो तो बोल्ड जो हो रहा है वो भी हटा सकते हो, ये बोल्ड को भी हटा दिया, क्योंकि हेडिंग अगर हाईलाइटेड रहे तो ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप, इस तरीके से लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है। अब उसने बोला या तो बुलेट्स में बनाओ या फिर नंबर में बनाओ, तो बुलेट्स में तो हमने देख लिया, हम नंबर में भी देख लेते हैं।
अब आपको वहां पे किसी एक में बनाकर आना है यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों में करके देखते हैं प्रैक्टिस। नंबर के लिए नंबरिंग ऑप्शन में जाइए और ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करिए और फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको पसंद हो वो नंबर आप यहाँ पे ले लीजिए। ये बन जाती है आपकी लिस्ट। अब लिस्ट में एक विशेषता, जब भी जैसे लिस्ट आपको 3 ही नंबर की बनानी है, मतलब 3 ही फ्रूट्स की बनानी है, 3 फ्रूट्स की आपने बना दी, लेकिन अब इसके आगे जैसे आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ जाता है। अब आपको 3 से आगे बढ़ना ही नहीं, आपको 3 ही चीज की लिस्ट बनानी है सपोज, तब चौथा नंबर आ गया, क्या करोगे? या तो बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए या फिर एक और बार एंटर प्रेस कर दीजिए। 4 नंबर आपका हट जाता है और साथ ही साथ में जो कर्सर है वो भी देखिए थोड़ा सा, बैक साइड चला गया, ठीक है। ओके, नाउ मूव करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ओके, मीन्स क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है ए टेबल कंटेनिंग नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट, ऐसे कॉलम, हेडिंग। ये कह रहा है कि आपको एक टेबल तैयार करनी है जिसमें आपको नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट, ये चारों चीजें इंक्लूड करनी है। और किस तरीके से इंक्लूड करनी है? ये चारों चीजें आपको कॉलम हेडिंग की तरह इंक्लूड करनी है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, टेबल के लिए उसने क्या बोला? 4 चीजें इंक्लूड करनी है, तो ये 4 चीजें मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, ताकि 4 चीजें मैं वहां पे प्रॉपर लिख पाऊँ, है ना। भूल जाऊं तो मुझे वापस इस पेज पे ना आना पड़े, ठीक है। बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगी नेक्स्ट पेज से, ठीक है। ये हमारे आंसर वाले पेज पे हम आ गए। अब यहाँ पे एक काम करिए, थोड़ा एंटर करके नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि भाई जो आप सॉल्व कर रहे हो ना ये बी पार्ट है, तो इस तरीके से आपको बताना होगा बी, ठीक है ना। एंटर कर, क्या बोला उसने? टेबल बना लो। टेबल में कितने कॉलम बोले उसने? 1 2 3 4, 4 कॉलम की आपको टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको देखिए टेबल का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करिए और 4 कॉलम चाहिए ना, 1 2 3 4, यहाँ से 4 कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे बोला गया कि 4 कॉलम की टेबल बनाओ, तो ऐसा नहीं कि भाई आप केवल 4 कॉलम की बना के और सिर्फ उसमें नेम, एड्रेस, बेसिक पे, डिपार्टमेंट लिख के छोड़ देंगे, नहीं। आपको उसने बोला हेडिंग लिखना है, हेडिंग लिखिए, लेकिन साथ में डेटा भी एंटर करिए, चाहे 3 का या 5 का करके आना है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे 3% का डेटा एंटर करती हूँ, तो मुझे कितनी रो लग जाएंगी? 3 और एक्स्ट्रा रो लग जाएंगी, है ना। एक रो तो देखो, एक रो तो मेरे को लग जाएगी हेडिंग के लिए। ये जो होता है ना, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं, ये रो होती है। तो पहली तो हो गई किस लिए कि मैंने भाई हेडिंग लिख दी, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, सैलरी, जो भी है। और बाकी की हो गई जो भी डिपार्टमेंट में लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं उनके बारे में, यानी मैंने डाटा भी पुट कर दिया, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पे करके। सबसे पहला क्या बोल रहा है? नेम, देन वो क्या बोल रहा है? एड्रेस, ठीक है। और उसने क्या क्या बोला है हमको? नेम, एड्रेस, बेसिक पे और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप लिख दो बेसिक पे, बेसिक पे, और यहाँ पे आप लिख दो डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 रो दिख रही है आपको, ठीक है। 3 रो दिख रही है जो कि ब्लैंक है। मैंने क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल वे में चलता है ना, इस तरीके से ये रो कहलाती है। तो जैसे ये पहली रो है, नेम, एड्रेस, बेसिक पे और डिपार्टमेंट, ये पहली रो है जिसमें चारों चीजें आ गई। और देखा जाए तो ये पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें नेम एक कॉलम हो गया, एड्रेस ये दूसरा कॉलम हो गया, बेसिक पे तीसरा कॉलम हो गया, डिपार्टमेंट चौथा कॉलम हो गया। समझ में आया? रो चलती है आपकी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की पूरी लाइन रो कहलाती है, वर्टिकल की पूरी लाइन कॉलम कहलाती है। अब इनमें आपको डाटा एंटर कर देना, जैसे कि नेम, किसी भी एम्प्लॉय का नेम लिख देना यहाँ पे। जैसे सपोज किसी भी एम्प्लॉय का नाम है तो यहाँ पे रमेश लिख दिया, ठीक है। एड्रेस लिख दिया और उसकी जो भी बेसिक पे है वो आपने लिख दी। सपोज यहाँ पे उसकी 50,000 कर देते हैं। डिपार्टमेंट उसका कर दिया तो CS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपकी मर्जी में। तो इस तरीके से आप लिख देना। अच्छा, एक चीज और, ये जो सपोज आपने नंबर्स जो हेडिंग लिखी है, मान लीजिए रेड कलर में लिख दी मेरी तरह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डाटा लिखोगे ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो भले आप इसको बोल्ड से भी हटा देना और यहाँ पे जो कलर है वो कौन सा, ब्लैक ही कर देना, ठीक है। एक प्रॉपर टेबल उसको सामने
दिखनी चाहिए, है ना, जो आपका प्रेजेंटेशन है ना प्रैक्टिकल में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो तो आपको का प्रेजेंटेशन बहुत होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको जो प्रैक्टिकल में वास्तव में जो मार्क्स मिलते हैं ना वो आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर मिलते हैं। आप भले कितने होशियार हो लेकिन वहां अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना, तो प्रैक्टिकल लेने वाला जो वाइवा लेने वाला है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। वो तभी देगा जब आप उस चीज को अच्छे से बता पाओगे। जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, भले हमें बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन हम इंटरव्यू में अच्छा प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे तो अगला क्यों रखेगा आपको। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल में भी जाना है ना, तो प्रॉपर तरीके से होकर जाइएगा, प्रॉपर तरीके से आंसर करिएगा। ठीक है, धैर्य पूर्वक हर चीज को समझ के आंसर देने की कोशिश करना है। ओके, ये सारी चीजें हो चुकी ना, तो आपको टेबल बनाना आ चुका है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सी में, सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हेडर विद स्टूडेंट नेम एंड डेट। आपको यानी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक हेडर जोड़ना है। हेडर क्या होता है देख लेते हैं हम, आंसर वाले पेज पे चलते हैं। तो हेडर क्या होता है, हेडर होता है जैसे कि आप बुक्स में नहीं देखते सबसे ऊपर आपकी किताब की एक हेडिंग होती है, मीन्स चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 लिखा होता है, फिर उसका नाम लिखा होता है चैप्टर नंबर 1 का। और जब तक चैप्टर नंबर 1 चलता रहेगा ना तब तक वो नाम आपको प्रस्तुत होते ही रहेगा किताब में। तो वो जो चीज होती है जो हेडर होता है जो एक से चलता है वो चीज होती है हेडर, जो ऊपर लिखी जाती है। ठीक, तो हेडर लिख देने के लिए हमको इंसर्ट टैब में जाना होगा। यहाँ पे देखिए हेडर ऑप्शन दिख रहा है, हेडर ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए और जो भी हेडर ऑप्शन आपको पसंद का हो आप यहाँ पे वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे हेडर ले लिया। अब क्या लिखना है मुझे हेडर में, स्टूडेंट नेम और डेट। तो यहाँ पे सपोज मैंने स्टूडेंट नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट का नाम पिंकी, देन डेट लिख दीजिए 20, देन 9, देन 2021। तो ये हो गया हेडर तैयार। अब मैं सपोज को क्लोज भी कर देती हूँ हेडर एंड फुटर को। तो देखिए ये पिंकी 29 2001 ये सब पेज में दिख रहा है। अच्छा ये ध्यान रखिए कि जो आप हेडर लिखते हो थोड़ा सा ऑफ टाइप में दिखता है ना, देखो ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऑफ दिख रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेज पे भी दिख रहा है। तो या आप हेडर ऐसी चीजें आप देते हो एक ही पेज पे हो, एक ही बार अप्लाई करते हो, वो सारी पेजों पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। ओके, सो ये आपका सॉल्व हुआ हेडर वाला क्वेश्चन। देन अब आता है फुटर वाला ऑप्शन। फुटर क्या कह रहा है, ए फुटर विद पेजिनेशन। आपको पेजिनेशन के द्वारा फुटर तैयार करना है। पेजिनेशन किसे कहते हैं, पेजिनेशन प्रक्रिया होती है जिसमें आपके पास आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज को आप एक नंबर दे देते हो। ठीक है, जैसे कि 100 पेज का डॉक्यूमेंट है तो प्रत्येक पेज पे नंबर्स आ जाएंगे, ये चीज होती है पेजिनेशन। ठीक है, और किस रूप में देनी, फुटर के रूप में। तो जैसे जैसे अभी आपने हेडर देखा ना, हेडर का लिखते हैं ऊपर की तरफ, इसी तरह फुटर लिखते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो हमें नहीं लिखना होता। यदि आप फुटर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक वर्ड आपके फुटर पर यानी नीचे की तरफ जो भी आप व्हाटएवर आप चाहते हो वो लिख देता है। ठीक है, तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाइए, फिर आप फुटर ऑप्शन पे जाइए और फुटर ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑस्टिन ऑटोमेटिक एक ऑप्शन मिल रहा है जिसमें नंबर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, 1 लिखा हुआ मिल रहा है ना, गौर से देखोगे तो 1 लिखा हुआ मिलेगा। इसको जस्ट क्लिक कर दीजिए। तो बस क्लिक करते देखिए पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखा हो गया। यदि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो पेज नंबर 2 आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया। ओके गाइस, नाउ क्लोज कर दीजिए। अब हम अपने क्वेश्चन वाले सेक्शन पे फिर चलते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। तो इस तरीके से 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।